स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बीती 27 तारीख को शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर को समायोजित करने के लिए बनाई गई पॉलिसी के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सरप्लस गेस्ट टीचरों में से 63 टीचरों को रिलीव करने के आदेश देने के बाद जिले के गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री सीमा रेखा के आवास पर पहुंचे और शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में उनके पति एडवोकेट अश्विनी त्रिखा के सामने अपनी समस्या रखी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने शिक्षा अधिकारी को कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री आ नहीं जाती तब तक जारी किए गए ऑर्डर को होल्ड पर रखा जाए। वहीं गेस्ट टीचर्स ने बताया कि शिक्षा अधिकारी ने बिना काउंसलिंग के कई गेस्ट टीचर्स को दूर दराज क्षेत्रों में पोस्टिंग के आदेश दिए हैं। गेस्ट टीचर के जिला प्रधान रघुवत ने बताया कि बीती 27 तारीख को शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर को समायोजित करने के लिए पॉलिसी बनाई थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने उस पॉलिसी को फॉलो न करते हुए और बिना काउंसलिंग के सभी को स्टेशन दे दिए, जबकि शिक्षा मंत्री के कार्यालय में निर्देश दिया गया था कि फिलहाल लिस्ट को होल्ड पर रखा जाए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर्स को रिलीव कर दिया, जिसको लेकर वह शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं मिली। लेकिन उनके कार्यालय में आश्वासन देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री संज्ञान नहीं लेती तब तक लिस्ट को होल्ड पर रखें। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरप्लस टीचर्स को जहां जहां खाली जगह है वहां पर पोस्टिंग दी जाए। उन्होंने बताया कि यहां 199 टीचर सरप्लस है, जिसमें से शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा पॉलिसी के विरुद्ध 63 टीचर को रिलीव करने के लिए ऑर्डर दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन टीचर्स को भी पोस्टिंग दी जाए। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के कार्यालय में उन्हें जो आश्वासन मिला है उस पर वह उम्मीद रखते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा। जिलाधिकारी ने उस पॉलिसी को फॉलो ना करते हुए किसी को भी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया और सभी को स्टेशन दे दिए गए। हम मंगलवार को भी मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे तो मंत्री जी नहीं मिले, लेकिन उनके पीए हरेंद्र जी ने मंत्री जी को फोन भी किया था, अधिकारी को फोन भी किया था कि आप जब तक मंत्री जी से इनकी मुलाकात नहीं हो जाती है तो आप इस लिस्ट को होल्ड पे रखें। लेकिन अधिकारी ने कल बुधवार को दोबारा से उस लिस्ट को जारी कर दिया और हमारे टीचर्स को रिलीव कर दिया गया स्कूलों से। आज वो ऑन रोड हैं। तो हम मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन मंत्री जी नहीं मिले, किसी काम से बाहर हैं। लेकिन प्रतिनिधि के रूप में हम पीए से या उनके किसी अधिकारी से यहाँ मिले हैं, तो उन्होंने अधिकारी को फोन किया है कि जब तक इनकी बात मंत्री जी से नहीं हो जाती है या इनका समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तो जो लिस्ट आपने जारी की थी उसको होल्ड पे रखें और जो भी काउंसलिंग, जो भी नियम है उसके अनुसार इनकी काउंसलिंग की जाए और जिले के जितने भी सरप्लस टीचर हैं उनको खाली पोस्टों पे स्टेशन दिए जाए। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि आप लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, आप लोगों को रिलीव किया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है और कौन है इसके पीछे? हम तो यही कहेंगे कहीं ना कहीं कार्यालय ही इसके पीछे है, जिसने जब डिपार्टमेंट आदेश करता है कि काउंसलिंग करो, सभी को ऑफिस में बुलाओ, उनसे उनकी चॉइस पूछो, उनके पॉइंट भी डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब को उनको स्टेशन दो, उनसे पूछा जाए, भरवाया जाए कि आपको कौन सा स्टेशन चाहिए। लेकिन कार्यालय हमारा जो ऑफिस है वो किसी टीचर को बुलाता नहीं है, सीधे आदेश जारी करता है कि इनको रिलीव करो और आप उस स्कूल में जाकर के ज्वाइन करो। ऐसा नहीं होता। जब डिपार्टमेंट ने निर्देश दिए हैं कि आप इस प्रकार से इनको एडजस्ट करना, तो वही पॉलिसी एडजस्टमेंट की जाए जो डिपार्टमेंट ने जारी की। अभी आप संतुष्ट हैं जो आपको यहाँ से आश्वासन मिला है? अभी हम मंत्री जी नहीं मिले हैं, लेकिन ऑफिस से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकारी को फोन करके बोला है कि अभी इस लिस्ट को होल्ड पे रखें और इनका सभी का समायोजन हो और जिनको रिलीव कर दिया गया है उनको वापस उनके स्कूलों में। लगभग कितने टीचर्स हैं?